स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानलों में। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। ऑक्सीजन साइकिल क्या होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर से हम लेते हैं और फिर एटमॉस्फेयर में वापस वो कैसे जाती है, पूरी साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो ऑक्सीजन है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एलिमेंट है। अगर हम कहें एलिमेंटल फॉर्म के अंदर ये एटमॉस्फेयर में रहता है और ये लगभग जो है 21% के लगभग एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। और ये जो है कंबाइंड फॉर्म में भी होता है, जो अर्थ की क्रस्ट होती है, यानी कि जो अर्थ की लेयर है, अर्थ क्रस्ट है, उसके अंदर ये कंबाइंड फॉर्म में भी होता है। तो कई जगह ये पाया जाता है। इसी तरह से ये डिज़ोल्व भी होता है, जैसे कि ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखें तो यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जो है कम्बिनेशन में है। और इसी तरह से जो है अगर हम देखें जो हमारे कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट और अदर मिनरल्स हैं तो वहाँ पर भी ये पाया जाता है। और ये जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड का, फैट्स का, सबका एक इसेंशियल कंपाउंड भी है। और इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, पानी के अंदर भी ये डिजोल्व होता है। जैसे हम H2O की बात करें तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपको मिलता है, गैसेस में भी ऑक्सीजन आपको मिलता है। यानी कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस आप देखें कई जगह पर रहती है, लगभग हर जगह पर आपको इसकी प्रेजेंस मिलती है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन साइकिल की बात करते हैं तो हम मेनली जो है उस साइकिल की बात करते हैं ताकि जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन का लेवल है एटमॉस्फेयर में, वो मेंटेन रह सके, हम उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन साइकिल की बात की गई है। तो जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर से हम किन प्रोसेसेस के थ्रू लेते हैं तो वो देख लेते हैं। तो हम जो है 3 प्रोसेसेस के थ्रू लेते हैं मेनली, जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। पहला जो है कंबशन, कंबशन के थ्रू जो है हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑक्सीजन जरूरी है कंबशन करने के लिए, किसी चीज़ को जलाने के लिए। दूसरा रेस्पिरेशन, जो कि हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे सांस लेते हैं या हम सांस लेते हैं, एनिमल सांस लेते हैं। तो रेस्पिरेशन के थ्रू जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो दूसरी प्रक्रिया ये हो गई जो हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और तीसरी प्रक्रिया क्या है, जो फॉर्मेशन होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं तो वहाँ पर भी जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्साइड्स जो है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, जो ऑक्सीजन है ये हमने देखा कंबशन में ज़रूरत है, रेस्पिरेशन में ज़रूरत है, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने में इसकी ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए, इसको जो रिवर्स अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर पे ये किस तरह से जाती है, तो अगर हम इन तीनों प्रोसेस की जगह आए तो हमने यूज़ की कि ऑक्सीजन किस तरह से हम यूज़ करते हैं। अगर हम इसको एटमॉस्फेयर में भेजना चाहते हैं, एटमॉस्फेयर में इसको भेजना चाहते हैं दोबारा, तो एक मेजर प्रोसेस ये रोल प्ले करती है। और वो कौन सी प्रोसेस है, वो है प्रोसेस हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो वो होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन जो है हमारी एटमॉस्फेयर में जाती है। तो मेन अगर आप मेजर प्रोसेस की बात करें यही होती है। अगर आप इसकी साइकिल की बात करें तो ये साइकिल जो है आप किस तरह से बना सकते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास होगी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है हमारी O2 फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि O2 आप इसको जो केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। अब ये जो है अगर हम बात करें, इसका यूज़ किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, कंबशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए रेस्पिरेशन का हम बात करते हैं, और फिर रेस्पिरेशन से जो है बाद में अगर इसको एटमॉस्फेयर में जाना है तो जो प्रक्रिया होती है वो होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और ये एटमॉस्फेयर में दोबारा चली जाती है। इसी तरह से रेस्पिरेशन के दौरान जो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ये चाहिए होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होता है और एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन वो जो है दोबारा सप्लाई होती रहती है। तो हमने सिर्फ इसी प्रोसेस की क्यों बात की, क्योंकि एक मेजर प्रोसेस यही होती है, ऑक्सीजन को सप्लाई करना, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में, तो यही प्रोसेस करती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है होने चाहिए, उनकी कटिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल है मेंटेन रह सके। क्योंकि कंज्यूम तो हम रेस्पिरेशन में कर रहे हैं, कंबशन के अंदर कर रहे हैं, किसी चीज़ को जला रहे हैं, या फिर जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं नाइट्रोजन के, वहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है।
यानी कि यूज़ तो इसका काफ़ी जगह हो रहा है, लेकिन जो है इसको पहुंचाने के लिए एटमॉस्फेयर में सबसे अच्छी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, जो नेचुरली है। तो सिर्फ हमें पेड़ पौधे लगाने हैं जिससे कि एक एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा, और हमें भी प्योर ऑक्सीजन जो है मिलती रहेगी। हर काम के लिए हम ऑक्सीजन का यूज़ कर सकेंगे। धन्यवाद।